हेलो सुपर किड्स, व्हाट्स पॉपिन। गर्मी की तपती सुबह की राम राम, आदाब। आशा है आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। सुपर किड्स, पटल पर आने के लिए धन्यवाद। देर किस बात की, सुनिए यह रोचक ताना बाना जिसे गद्दे के मनपसंद फ्रेम में फिट कर दिया गया है। आज वीना पाठ्य पुस्तक की गठरी खोलकर आपको सुनाऊंगी आम का पेड़ कहानी। तो लीजिए, छोड़ कविता कहीं आज कोई कथा, पास बैठो सुनाए खुशी या व्यथा। पोटली खोल देखें धरोहर छुपी, भूलते जा रहे क्यों पुरानी प्रथा। माँ सरस्वती हम सबकी बुद्धि को सशक्त करें, आइए उनका आशीर्वाद ले लें। आगे बढ़ें और पढ़ें वीना पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 आम का पेड़ कहानी, जो है पाठ 5 आम का पेड़। सुने कहानी। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे में एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहाँ आम की एक गुठली डाल दी, मैंगो सीड। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहाँ पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। इट वॉज रेनिंग। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोंपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था, यानी कि ऊपर के पत्ते जो नए नए उगते हैं उन्हें कोंपले कहा जाता है। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया, कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा हो जाएगा, यानी कि स्टेम। बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, यानी कि इसके ब्रांचेस, टहनियाँ, तब इसमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। तो ये थी आम के पेड़ की कहानी। आइए वर्तनी यानी कि श्रुत लेख कर लेते हैं। गर्मियों, सौरभ, बगीचे, टोकरी, अच्छे, लगाऊंगा, थोड़ी, मिट्टी, खोदी, गुठली, छिड़क, प्रतिदिन, पौधा, हल्की, वर्षा, कोंपलों, नन्हा, प्रिया, उछल, अगले वर्ष, खाएंगे, हंसे, प्यार, तना, मोटा, बड़ी बड़ी शाखाएं, उदास, तुरंत, अवश्य। बात बात में बन जाए बात। पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है? वह फल आपको क्यों पसंद है? उत्तर, मुझे केला अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ना तो हाथ गंदे होते हैं, ना इसमें कोई गुठली होती है, खाना भी आसान है, इसे धोना भी नहीं पड़ता। प्रश्न 2, आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं?
उनकी देखभाल कौन करता है? उत्तर, मेरे घर तथा विद्यालय में नीम, पीपल, बरगद, अशोक, हरसिंगार, गुलाब, गेंदा, चमेली, डेलिया, कनेर, जूही आदि के पेड़ पौधे लगे हैं। उनकी देखभाल माली काका करते हैं। तो सुपर किड्स, यहाँ आप सबके आंसर्स डिफर कर सकते हैं। आपके अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग पेड़ पौधे लगे हो सकते हैं। चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे? पहले चित्र को ध्यानपूर्वक देखें कि यहाँ पर चित्र में नीचे आम गिरे पड़े हैं। अब इसका उत्तर जान लेते हैं। पके हुए आम की 3 पहचान होती हैं। एक तो वह नर्म हो जाता है, दूसरा वह पककर मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग सुनहरा पीला हो जाता है। गर्मी के मौसम में आम पूरी तरह पक जाते हैं। यह आम पूरी तरह से पक गए हैं, पीले रंग में बदल गए हैं, इसलिए पेड़ से नीचे गिर गए होंगे। सोचिए और लिखिए। सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे? उत्तर, सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को गर्मियों के मौसम में आम भेजे। आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? उत्तर, आम खाकर सौरभ के मन में विचार आया, ऐसे ही मीठे मीठे आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। प्रश्न, सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? उत्तर, प्रतिदिन सुबह पानी डालने पर जब आम का पौधा नहीं निकला तो सौरभ ने पानी डालना बंद कर दिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रश्न, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? उत्तर, बगीचे में लाल लाल कोंपलों वाले नन्हे पौधे को देखकर सौरभ और उसकी बहन प्रसन्न थे। प्रश्न 5, पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? उत्तर, पिताजी ने बताया, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? ध्यान से फिर चित्र को देख लीजिए। उत्तर, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों को आनंद लेकर चूसेंगे। वे मीठे मीठे आम के गूदे का स्वाद और आनंद लेंगे। आपका अनुमान? किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर लिखिए। यहाँ सब बच्चे अपने अपने अनुमान लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए एक लिख दिया है। सौरभ, अरे प्रिया, जो मैंने गुठली डाली थी उससे आम का नन्हा सा पौधा उगाया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। प्रिया बोली, पिताजी, बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। पिताजी बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में समय लगेगा, 4-5 वर्ष में यह बड़ा पेड़ बन जाएगा, इसका तना मोटा हो जाएगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। इस प्रकार आप अपने अपने अनुमान लिख सकते हैं। आइए पौधा लगाएं। यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हुए हैं। उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने में काम आती हैं। ये पुस्तक का पृष्ठ मैंने ले लिया है और सब पर घेरे लगा दिए हैं जो पौधा लगाने में काम आते हैं, यानी कि सीड्स, बीज, फिर पानी डालना, गमला और खुरपी। फलों को पहचानिए और नाम लिखिए। चेरी, अमरूद, कटहल। सौरभ और प्रिया ने
फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई। आइए सही टोकरी में सही वस्तु को रखते हैं। फल की टोकरी सेब, पपीता, लीची, केला, अनार, आम। अनाज की टोकरी बाजरा, गेहूँ, मकई, चावल। सब्जी की टोकरी करेला, ककड़ी, आलू, मूली, लौकी, बैंगन, गाजर। यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए मैंने आपकी पुस्तक का पन्ना लगा दिया है और वहाँ पर भी नाम लिख दिए हैं। मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे क। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। उत्तर, मेरे विद्यालय में नीम, पीपल, बरगद, अशोक, हरसिंगार, गुलाब, गेंदा, चमेली, डेलिया, कनेर, जूही आदि के पेड़ पौधे लगे हैं। विद्यालय में पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं, लिखिए। यहाँ पर बच्चे अपने अपने विचार लिख सकते हैं। उत्तर, मैं और मेरे सहपाठी पेड़ पौधों को कभी कभी पानी दे देते हैं और माली काका को पूछकर खाद भी डाल देते हैं। मैं और मेरे सहपाठी कभी भी फूलों को नहीं तोड़ते। भाषा की बात। कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। आमों की विशेषता मीठे, पौधा नन्हा, बहन छोटी, शाखाएं बड़ी बड़ी, तना मोटा, कोंपलें लाल लाल। पहले विशेषताएं लिखी हैं, फिर वस्तुएं लिखी गई हैं। कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। ये पुस्तक का पन्ना भी मैंने लगा दिया है ताकि आपको उत्तर में कठिनाई ना हो। कौन सा पौधा लगाएंगे? आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे? यहाँ पर भी सब विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार पौधारोपण के बारे में लिख सकते हैं। मैं अपने बगीचे या गमले में तुलसी जी का पौधा लगाना चाहूँगा क्योंकि यह पौधा पूजा पाठ में भी काम आता है। सर्दी, जुकाम, बुखार आदि में भी इसके पत्ते लाभदायक हैं। यह दिन रात प्राणवायु का भी संचार करता है। यहाँ मैंने आपके लिए पुस्तक का पन्ना लगा दिया है और उसका उत्तर भी यहाँ दे दिया है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मैं अपने बगीचे या गमले में गुलाब का पौधा लगाना चाहूँगा या चाहूँगी क्योंकि फूलों के पौधे मुझे बहुत भाते हैं। इनका रंग और खुशबू उत्तम होती है। सौरभ ने आम की गुठली बोई। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। गुठली वाले फल, बिना गुठली वाले फल। गुठली वाले फल आम, जामुन, लीची, खुबानी, आड़ू, आलू बुखारा। बिना गुठली वाले फल केला, अंगूर, संतरा, कीवी, चकोतरा। यहाँ मैंने फिर पुस्तक का पन्ना लगा दिया है ताकि आपको उत्तर लिखने में कठिनाई ना हो। काम और नाम वाले शब्द। कहानी में से काम और नाम वाले शब्द छांट कर लिखिए। काम वाले शब्द यानी कि क्रिया खोदना, उछलना, भेजना, डालना, निकालना। नाम वाले शब्द चाचा जी, पिताजी, प्रिया, सौरभ, आम। यहाँ पुस्तक का पन्ना लगा दिया है और यहाँ भी आपकी सहूलियत के लिए उत्तर लिख दिए हैं। गुठली की बुआई का क्रम। सौरभ आम की गुठली बो रहा है। क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया होगा। माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई। माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली। गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा। खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा। गड्ढे में खाद डाली। गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली। बाल्टी में पानी लेकर आया। धरती पर पानी डाला। तो इनका क्रम
मैंने दे दिया है, पीछे नंबरिंग भी कर दी है। यहाँ मैंने पुस्तक का पन्ना और उस पर अंक भी डाल दिए हैं। सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। आम का पेड़, केले का पेड़। प्रश्न 5, चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? यहाँ पर संदेश लिख दिया है आपके लिए, आप अपनी सुविधा अनुसार बदल भी सकते हैं। आदरणीय चाचा जी, चरण वंदना। आशा है आप कुशल होंगे। आपके द्वारा भेजे गए रसीले और मीठे आम प्राप्त हुए। आम खाकर आनंद आ गया। इन मीठे मीठे आमों को भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भतीजा सौरभ। खेल खेल में नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए प्रिया की सहायता कीजिए। तो यहाँ मैंने प्रिया को फलों की सहायता से बाहर निकलने में सहायता कर दी है। आपके लिए पुस्तक का पन्ना भी लगा दिया है। सेब, तरबूज, आम, पपीता, अनार, आलू बुखारा, अंगूर। और प्रिया बाहर आ गई। कला की कलाकारियाँ। नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा एक पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए। छात्र ये काम स्वयं करेंगे। आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे, जैसे दशहरी, सिंदूरी, चौसा आदि। घर में बड़ों से पूछकर कुछ और नाम पता करके लिखिए। मैंने आपके लिए उत्तर दे दिया है। उत्तर: लंगड़ा, चौसा, फजली, बम्बई ग्रीन, बम्बई अल्फांजो, बैंगनपल्ली, हिमसागर, केसर, किशनभोग, मलगोवा, नीलम, सुवर्णरेखा, वनराज, जर्दालू। नई किस्मों में मल्लिका, आम्रपाली, रत्ना, अर्का अरुण, अरमा पुनीत, अर्का अनमोल तथा दशहरी 51। ये बहुत सारे आमों के नाम दे दिए हैं। जो आसान लगे आप अपनी लेखन पुस्तिका में लिख सकते हैं। बूझो तो जाने। लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने। इन खानों के भीतर हैं सफ़ेद लाल मोती के दाने। तो बूझो इसका उत्तर क्या होगा? लाल डिबिया यानी कि अनार। अंदर पीले पीले उसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं, उनमें मोतियों जैसे लाल रंग के दाने होते हैं। ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल। बूझो बूझो बच्चों, तो इसका उत्तर तरबूज, क्योंकि ऊपर से ये हरा रंग का होता है और अंदर से लाल लाल रसीला इसका रस होता है और इसकी मोटी खाल होती है। बाहर का छिलक मोटा होता है। उच्च तार्किक क्षमता वाला प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। पेड़ पौधे लगाना क्यों आवश्यक है? पेड़ पौधे लगाना क्यों आवश्यक है? सुपर किड्स, घर के आसपास पौधरोपण करने से हम गर्मी, भूख क्षरण यानी कि सॉइल इरोजन, धूल आदि की समस्या से बच सकते हैं। पेड़ हमारे जीवन का एक हिस्सा है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है यानी कि प्राणवायु। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित यानी कि सोख लेते हैं और हवा को साफ करते हैं। खाने के लिए रसीले फल मिलते हैं। तेज़ गर्मी में राहत के लिए छांव मिलती है। जलाने के लिए लकड़ी भी मिलती है। जानवरों को चारा मिलता है। पंछियों को रहने का सहारा मिलता है। पेड़ों से धरती की सुंदरता बढ़ती है। पेड़ों से ही हमें बहुत सी औषधियाँ प्राप्त होती हैं, यानी कि आयुर्वेद
पेड़ पौधों पर ही तो निर्धारित है। जड़ें वर्षा जल को सोख लेती हैं, जिससे बाढ़ का असर कम हो जाता है। पेड़ ग्रीन हाउस गैस को कम करके जलवायु परिवर्तन से लड़ते हैं। वे हानिकारक यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाते हैं और भोजन, ईंधन, फाइबर प्रदान करते हैं। इसलिए खूब सारे वृक्ष लगाएं। हम खाना बनाते हैं तभी खाते हैं ना, कपड़ा खरीदते हैं तभी पहनते हैं ना, रहने की खातिर घर भी बनाना ही होता है। फिर हम और आप इतने लापरवाह क्यों हो जाते हैं कि सांस लेने के लिए एक पेड़ नहीं लगाते। सुपर किड्स, वृक्ष लगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Will meet you soon with the next video. Thank you very much.